और अब देखिए गाजा युद्ध की टाइमलाइन। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर हमला किया, 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई। अक्टूबर 2023 जहां गाजा में इजराइल के जवाबी हमलों को लेकर खबर आई जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अप्रैल 2024 जब युद्ध शुरू होने के 6 महीने में मौत का आंकड़ा बढ़कर 33,000 तक पहुंच गया और मई 2024 जब राफा में इजराइल के ऑपरेशन में मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 40,000। वहीं 21 जून 2024 जब अल मवासी रिफ्यूजी कैंप में हमला, 16 सितंबर 2025 जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पार्ट 2 में मौत का आंकड़ा बढ़कर 60,000 तक पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ी खबर यह कि नया फ्रंट खोल सकता है अब इजराइल। 2 हफ्ते में बड़े फ्रंट को इजराइल खोल सकता है और दुश्मन देश के खिलाफ वॉर फ्रंट को लेकर ही यह बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा पहले से तबाह है। ऐसे में इजराइल हमला हुआ तो क्या? हालांकि नेतन्याहू का तर्क क्या है? सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन, हमास का नेटवर्क मौजूद है, यही दावे किए जा रहे हैं। हमास अभी भी खतरा बना हुआ है और हमास को विदेशों से फंडिंग को लेकर भी दावा किया गया है। हालांकि बंधकों की रिहाई तक यह जंग जारी रहेगी और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। यही एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा की स्थिति भी जरा जान लीजिए। जहां 7 अक्टूबर 2023 जिसको फिलहाल अब 2 साल होने वाले हैं, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख लोग घायल हो चुके हैं, 1,72,000 इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, 5 लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में मनीष, आने वाले ये 2 हफ्ते कितने क्रूशल, 2 साल होने वाले हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। क्या इरादा सामने रख चुका है इजराइल अब हमास के खात्मे को लेकर? किस लेवल तक ये ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास का वो बड़ा सा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आज भी गाजा में हमास एक्टिव है, हमास के पास बंधक मौजूद हैं और पूरी दुनिया के तमाम अगर आप कहें कि बयानों के बावजूद इजराइल की बमबारी रुकी नहीं है। अब असली फैक्टर सामने आता है। ऐसे समय में जब ज़्यादातर पश्चिमी देश, यूरोपीय देश फिलिस्तीन को एक अलग राज्य या अलग देश देने की मान्यता पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जब यूएनजीए का समिट होगा और उस दौरान ये एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो माना यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से काउंटर एक्शन हो सकता है। गाजा पर भीषण बमबारी हो सकती है, गाजा पर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक वैसे ही एक्शन जैसा हमने देखा था कि शुरुआती दिनों में बहुत से सिविलियन की डेथ हुई थी, इस तरह कुछ ऐसा कर सकता है ताकि जो मेन डिबेट अभी फिलिस्तीन को अलग राज्य के तौर पर मान्यता देने की है, उसकी जगह पर कुछ दूसरे मामले चले जाएं, यानी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो सकती है। ये सब कुछ संभावना है आने वाले अगले कुछ दिनों में।